गुड मॉर्निंग गुड सर। मॉर्निंग स्टूडेंट्स। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। तो सर मेरा सवाल ये है कि जो संस्थाएं हैं, जैसे रामदास कॉलेज एक संस्था है, पुलिस एक संस्था है, डीडीए एक संस्था है, इन संस्थाओं में चेतना कैसे लाया जाए? देखिए स्टूडेंट, बहुत अच्छा सवाल है। जो है चेतना तो वैसे है, ऐसी बात नहीं है कि चेतना नहीं हो। देखिए ये है कि डिग्री अलग अलग है। अब इसमें किसी में चेतना ज़्यादा हो, किसी में चेतना कम हो, लेकिन मैं आपको ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है और इस तरह से इसको सबको, जैसे गीता में कृष्ण जी ने कहा है कि भाई अपना कर्म करो, तो अब आप भी अपना कर्म कर रहे हैं, मैं भी अपना कर्म कर रहा हूँ, लेकिन कर्म एक ऐसा हो जो सोसाइटी को फ़ायदा पहुँचाए। अब जैसे हम लोग टीचर हैं, तो टीचर बहुत सारे हैं, आपने देखा होगा, अपनी ईमानदारी से काम करते हैं, ट्यूटोरियल भी लेते हैं, लेक्चर भी लेते हैं, और जो मिनिमम जो 5 आवर्स हैं वो कॉलेज को भी देते हैं। अब होता कुछ ऐसा है कि भाई यहाँ पर भी कुछ लापरवाही है, घर ही बैठे, मतलब एरोगेंस हैं, उनके बहुत अच्छे स्ट्रंग्स हैं। ऐसे ही आपने पुलिस का नाम लिया, एमसीडी का लिया, डीडीए का लिया, ये भी क्या करते हैं, ये भी सब मिल कर के बहुत सारे लोग, इनमें पुलिस ऑफिसर अच्छे हैं, एमसीडी के भी ऑफिसर अच्छे हैं, डीडीए के ऑफिसर भी अच्छे हैं, लेकिन कुछ इनमें से भ्रष्ट, इतनी नीचता की पराकाष्ठा सारी मतलब छोड़ देते हैं। ये क्या करते हैं, जैसे मान लो ये रास्ता है, अब ये रास्ता है तो जो जैसे डीडीए के फ्लैट्स होते हैं, आपने देखे होंगे कि डीडीए की, तो उसमें पानी की व्यवस्था, उनमें प्रकाश की व्यवस्था, उनमें आपके आने जाने की व्यवस्था, उसमें आग लग जाए जो अग्नि जो गाड़ियाँ आती हैं उनके आने जाने की व्यवस्था। तो जो वो पब्लिक जो स्पेस है, अब उस पब्लिक स्पेस पे या पैसा लेकर के या अपनी इलीगल ग्रेटिफिकेशन के लिए पता नहीं क्या क्या कैसे कैसे करते हैं। तो एमसीडी के जो एई और जेई हैं वो, और जो डीडीए के जो एई और जेई हैं, और जो लोकल पुलिस है उनके सब इंस्पेक्टर हुए, एसएचओ हुए, तो एसीपी भी मिले हुए हैं कुछ जगह पर, मेरे पास उनके फुल प्रूफ हैं। जो मैं बोल रहा हूँ आपको, बट सबके लिए नहीं कह रहा, लेकिन जिसके बारे में कह रहा हूँ उसके बारे में मेरे पास प्रूफ है। वो आते हैं कि जी हाँ तो ये गलत है, अब उसमें अंडर सेक्शन 100 भी मान लो एक्शन ले लिया, अब कि जी इसको यहीं पे रोको और इसको हटाओ। अब हटाने की तो बात छोड़ो, उसके मतलब एक्शन लेने के बावजूद भी उसको बनवाए जा रहे हैं। तो डीडीए को भी पता है, पुलिस को भी पता है, उधर जो एमसीडी में जो मतलब उसमें एसडीएम होते हैं, तो एसडीएम जो है ना गवर्नर की बिहाफ पे काम करते हैं, उन्होंने भी कहा है कि भाई ये सब गलत हो रहा है। लेकिन गलत होते हुए भी अब क्या करते, अब तुम मतलब उनकी कंप्लेंट कर दो, मान लो कि भाई साहब ये तो ज़मीन जो है ना प्रकाश के लिए, बच्चों के लिए इसमें रुक जाएगा, पानी की व्यवस्था ख़राब हो जाएगी, आने जाने का ख़राब हो जाएगा। तो आज की डेट में समाज में इन सब शब्दों को बोलो तो उनको लगता है कि अरे ये तो हमारी मतलब जो गलत काम कर रहे हैं उस पर बहुत बड़ा रोका है। तो अब वो क्या करते हैं कि ऐसे ही को अब ले ली उन्होंने, कोई माँ ले ली, मान लो हो गई 70 साल की, कि भाई आप एक झूठी एफआईआर लिखवा दो कि भाई ये जो कंप्लेंट कर रहे हैं इन्होंने मेरे साथ में गाली दी मेरे को, मतलब इस तरह से, और एक एफआईआर में उलझा दो। और वो जो एमसीडी के अधिकारी हैं और डीडीए के अधिकारी हैं और पुलिस है, अब आराम से अपना धंधा चल रहा है खुलेआम, कोई रोक टोक नहीं है। तो देखिए जो संस्था में चेतना वाली जो बात है वो हम यहीं से दे रहे हैं। अब यहाँ पे भी क्या है, शिक्षक जी कब आ रहे हैं कब जा रहे हैं, अगर केवल रिकॉर्डिंग हो कि भाई आप इतने समय पर आ रहे हैं और इतने समय पर जा रहे हैं तो कुछ समस्या ठीक हो। ऐसे ही अब हमारे ऑनरेबल हाई कोर्ट हैं, सुप्रीम कोर्ट हैं, लोअर कोर्ट हैं, ये जज इतनी मेहनत करके फैसला देते हैं। अब ये जो एग्जीक्यूटिव जो हम आप लोगों को पढ़ाते हैं कि आईएएस के, आईपीएस के और इनके लोग, अब जब ये इम्प्लीमेंट ही नहीं कराएंगे तो आप अंदाजा लगा सकते हो। अब हम इतनी मेहनत करके, हमारी रामदास कॉलेज यूपीएससी सेल है, हम आईएएस आपको पढ़ाते हैं, हम आईएएस बनाते हैं, तो इसके लिए थोड़े बनाते हैं कि आप एसी में बैठ जाओ और आप गलत सलत काम करो। बहुत सारे आईएएस ऑफिसर हैं जिन्होंने कि दुनिया चेंज की है। मतलब मैडम नागपाल थी जो नोएडा की थी, जो उस समय उन्होंने बहुत भू माफियाओं के खिलाफ एक्शन लिया। एक ऐसे हरियाणा में मतलब खेमका जी, उनके ट्रांसफर चाहे कितने भी हो जाए, बट बहुत ईमानदार आदमी। तो ऐसा नहीं है कि ईमानदारों की कमी है, न तो शिक्षा में कमी है, न पुलिस में कमी है, न कहीं, लेकिन बेईमानों की ताकत ऐसी बढ़ गई है और उनके इतने लिंक्स हो गए हैं कि वो पैसा के बल पर सब कुछ खरीदना जानते। मतलब वो जुडिशरी को भी अपने फेवर में करने के लिए मतलब पूरे हथकंडे जानते हैं। लेकिन मेरा मानना यह है कि समाज को चलाने के लिए, देश को बचाने के लिए, जो कोई भी हो, कोई क्रिमिनल से क्रिमिनल क्यों ना हो, लेकिन हवा, पानी, प्रकाश और आने जाने के रास्ते, और यहाँ बच्चों को जो ट्यूटोरियल्स क्लास पढ़ा करके, जैसे हम इनकम टैक्स लॉ की बात करते हैं, तो इनकम टैक्स लॉ में हम ये थोड़ा ही पढ़ा रहे हैं कि आप जो ज़्यादा कमाएं तो उसको टैक्स को चोरी करें। आप ईमानदारी से जो लीगली आपका जो हो सकता है, ऑनेस्टी से, मतलब यहाँ पर भी है
कि भाई आप देखो, एक तो ऑनेस्टी होती है विदाउट इंटेग्रिटी, और एक ऑन इंटेग्रिटी होती है विद ऑनेस्टी। तो इन दोनों में भी अंतर है जो है कि आप अगर ऐसे बनो कि दूसरों को दिखाने के लिए नहीं, आपकी इंटेग्रिटी ऐसी होनी चाहिए कि जिस पे कोई क्वेश्चन ना करे। मतलब आप जो काम कर रहे हैं तो कर रहे हैं। एक शिक्षक हूँ मान लो मैं, तो मैं अपनी क्लास ले रहा हूँ, ट्यूटोरियल ले रहा हूँ, लेक्चर ले रहा हूँ, अपने बच्चों से पूरी तरह से जान लगा रहा हूँ, डेडिकेशन है, डिसिप्लिन, सब कुछ। तो मेरे को ये मेरा काम है, मेरा डेडिकेशन है, मेरी इंटेग्रिटी है। अब वहीं पर कुछ लोग जो है ईमानदारी से काम कर रहे हैं, ऑनेस्टली, मतलब विदाउट इंटेग्रिटी आ रहे हैं, बस उनको लीगलिटी फॉर्मेलिटी की कि हाँ बस क्लास में जाना है या कॉलेज में आना है। तो वो चीज़ जो है ना थोड़ी सी प्रॉब्लम, ये यहीं से हम सिखाते हैं। अब एमसीडी के ऑफिसर कहाँ से बनने, वो इंजीनियर वो सब प्रोफेसर बना रहे हैं, पुलिस ऑफिसर कहाँ से बनने, वो सब हम पढ़ा रहे हैं, आईएएस कहाँ से बनने, हम पढ़ा रहे हैं। तो ऐसी सिचुएशन में आप सब स्टूडेंट को भी जहाँ जहाँ समस्याएं हों उनको देखना चाहिए और डिस्कस करना चाहिए कि आखिरकार ये समाज में चलेगा कैसे। सारे लोग ऐसे हो जाएंगे तो फिर कैसे चलेगा। तो मेरे हिसाब से जो काम गलत कर रहे हैं, चाहे वो शिक्षक हैं, चाहे वो पुलिस है, चाहे वो डीडी है, चाहे वो एमसीडी है, चाहे वो आरडब्ल्यू है, जो मर्जी आए, चाहे कोई इंडिविजुअल है, गलत कर रहे हैं, गलत के प्रति आप आवाज़ उठाओ। क्योंकि कोई भी संसार में सच को छिपा नहीं सकता, चाहे भले ही चाहे वो कितना भी क्रिमिनल हो, कितना भी कुछ भी हो, कुछ भी नहीं, सच हर सच ही रहेगा। तो मेरे इन्हीं शब्दों के साथ में आप सबसे मतलब यही अपील करता हूँ कि आप अपने इनकम टैक्स लॉ के साथ साथ आप सामाजिक जो समस्याएं हैं, जो क्योंकि आप एनईपी में क्या है, एनईपी में यही है 2020 में कि आप जो सामाजिक समस्याएं हैं उनकी ओर ध्यान दे करके आप होलिस्टिक डेवलपमेंट करें, आप चहुं तरह से विकास करें और जहाँ जहाँ पर भी कमियाँ उनको दूर करें। थैंक यू, नमस्कार। थैंक यू सर। थैंक यू।